जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं हर रूप विच आगे ब्लेस करता हाँ तो मैंने पहचानो है। तो सत्संग को इग्नोर मत करो। सत्संग में भी मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ, सत्संग में तुम्हारे कल्याण करवाता हूँ, लेकिन तुम सत्संग को क्यों इग्नोर करते हो? सत्संग तुम्हारे पास अगर आ रहा है तो समझो किसी विशेष चीज के लिए आ रहा है, तुम्हारे कल्याण के लिए आ रहा है, तुम्हारे कष्ट हरने के लिए। तुम्हारे कितने ना जाने कितने कष्ट मैं सत्संग सुनते सुनवाते सुनवाते ही काट देता हूँ। तो इसलिए आज सत्संग को एंड तक जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी आपके श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ, माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुजी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। हमारे परिवार में किसी भी सदस्य से किसी से कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, 2-4 दिनों से मैंने सत्संग से शेयर करे थे अंकित अंकल को, लेकिन मैं अभी कुछ 2 दिन से, बीच में 3 दिन से रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि संगत जी मेरे थोड़ा से गले में दिक्कत जो थी, मैंने अभी पहले सत्संग में भी शेयर किया था कि थोड़ा ठंडी लगी थी जिसकी वजह से मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई थी और खांसी वगैरह भी आती थी, कफ कोल्ड, और अभी भी है थोड़ी सी प्रॉब्लम। गले का जो दर्द है वो नहीं जा रहा है, कंटिन्यू दर्द बना हुआ है। तो मैं रिकॉर्ड करती थी तो बीच बीच में खांसी आ जाती थी, तो मुझे ये लगता था कि मैं रिकॉर्ड करके फिर शेयर करूँगी तो वो सही नहीं होगा और बीच बीच में डिस्टर्बेंस होगी। तो इसलिए मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी आज सत्संग में आप अकेले आपके साथ करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ लेकिन शेयर नहीं करती हूँ। तो 2 दिन से यही कर रही थी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन शेयर नहीं कर पा रही थी। फिर संगत जी, आज क्या हुआ कि कुछ दिनों से निगेटिविटी कुछ मतलब ज़्यादा ही हावी हो गई। मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं शायद गुरुपा से थोड़ा बहुत डिटैच भी होने लगी थी। उनके मैसेज भी आते थे लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब काम रहता था या कुछ ना कुछ ऐसा कि मैं सुन नहीं पा रही थी उनके सत्संग को। और आज भी ऐसा ही हुआ। आज गुरुपा मुझे सत्संग में मैसेज दे रहे थे कि आज तेरे लिए थोड़ा सा संकट है तेरे ऊपर, तो मैंने वो संकट, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मैंने वो आपका सत्संग इग्नोर किया। उस टाइम पे इग्नोर क्या किया संगत जी, उस टाइम पे मेरे पास काम था, मैं ऑफिस में थी और मुझे पास अचानक से काम आ गया। तो मैं लीड लगा के सुन भी नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर मैं लीड लगा के सुनती हूँ ना तो मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो इसलिए हेडफोन का यूज़ भी बहुत ही कम कर रही थी। तो मैंने कहा कि घर जाके मैं सुन लूँगी, मैं सुनूँगी ज़रूर। बस यही था कि शायद गुरुपा उस टाइम मुझे मैसेज देना चाहते थे, मुझे सुनना ज़रूरी था लेकिन मैं सुन नहीं पाई, क्योंकि गुरुपा का कोई भी मैसेज यूं ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ वो संकेत ज़रूर होता है और जो कहते हैं वो सही होता है। तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मैं सुन नहीं पाई। फिर संगत जी आज वही हुआ, उन्होंने बोला कि संकट है और मैंने सुना नहीं। फिर शाम को जैसे ही वहाँ से ऑफिस से घर निकली, घर के लिए रास्ते पर बस घर के पास पहुँचने वाली थी, उसके थोड़ी देर पहले ही बहुत ही एक मतलब शायद गलती मेरी थी, मैं गलत डायरेक्शन से क्रॉस कर रही थी और सामने से एक बाइक आई, उसने मुझे मतलब मेरी स्कूटी में बहुत तेज़ी से ठोका और मैं गिर गई। तो मतलब मेजर एक्सीडेंट था, लेकिन वो मेजर एक्सीडेंट भी गुरुजी क्योंकि मेरे साथ थे, सत्संग नहीं सुन पा रही थी लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स थी हमारे साथ, तो उस मेजर एक्सीडेंट को भी उन्होंने बिल्कुल माइनर कर दिया। ज़्यादा कुछ इशू नहीं हुआ, बस हाँ ये था कि एक संकट था जो शायद बहुत बड़ा था, लेकिन गुरुजी ने छोटे में टाल दिया। मेरे पैरों में थोड़ी सी चोट आई, स्क्रैच हो गया हल्का सा और पेन हो रहा, तो मैंने वो आज घर आके फिर दवा लगाई, मतलब मेजर कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं बहुत डर गई थी कि बहुत कुछ हो सकता था, शायद ज़्यादा अगर बाइक वगैरह मतलब हड्डी भी टूट सकती थी या कुछ ऐसा। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। संगत जी फिर जब एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे 2-4 लोग आ गए, पुलिस वाले भी खड़े थे, उन्होंने मेरी बाइक स्कूटी को साइड में कराया, हेल्प करी और फिर उन्होंने बोला कि आप ही गलत कर रही थी, गलत डायरेक्शन में मतलब क्रॉस कर रही थी, अगर कहीं ऐसे करते हो तो फिर देख के करो। तो
शायद गलती तो मेरी थी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने उनसे बोला। लेकिन संगत जी ऐसा भी था, जो सामने से बाइक आ रही थी ना, वो बाइक वालों ने मतलब जो बाइक वाला था वो पीछे मुड़ के देख रहा था, मतलब आगे देख ही नहीं रहा था कि हम आगे जा रहे हैं तो आगे देखे। उसने देखा ही नहीं कि मैं आगे हूँ और उसने गाड़ी आकर मेरी स्कूटी पे ठोक दिया। और फिर बाद में जब मतलब क्या हुआ कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मुझे चोट भी नहीं आई, लेकिन जब घर पहुंची तो बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस में थी। फिर गुरुजी से थोड़ा मन ही मन मैं मतलब गुस्से में क्या बात भी कर रही थी कि आप मुझे पहले संकेत था तो मैं क्या करूँ, काम भी था, मैं समझ नहीं पाई, नहीं सुन पाई आपका सत्संग, वहाँ काम भी करना ज़रूरी था। अब आप ही बताओ मैं कैसे सुनती। और कान में दर्द होने लगता है, हेडफोन लगाती हूँ तो आप कुछ भी करके रोक सकते थे। लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत बड़ा कुछ होगा जिसको गुरुजी ने छोटे में काटा, और मैं उनसे इतना लड़ रही हूँ, क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ, उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ, जबकि उन्होंने तो मेरी इतनी हेल्प करी। तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। थोड़ा सा जब कहते हैं ना कि हमारे बीच जब थोड़ा सा दुख होता है तो हमारा माइंड बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो वैसे ही हो गया था, मैं बिल्कुल ही समझ नहीं पा रही थी। बट आपने मेरे कष्ट को, बहुत बड़े कष्ट को छोटे में काटा, उसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ। संगत जी, जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई तो फिर मैंने फ़ील किया कि मेरा तो चलो ठीक है, मेरा मतलब मेरा कोई कर्म था जिसको, उस बंदे की वजह से मुझे चोट आई और मैं उस चोट से बाहर निकल गई। लेकिन वो बंदा भी शायद थोड़ा सा गिरा था या बेंड हुआ था, और उसकी बाइक भी गिरी थी। और प्लस क्या हुआ कि उस बंदे का पुलिस वाले ने चालान भी काट लिया। उन्होंने मुझसे बोला कि आपका तो क्योंकि आप डायरेक्शन आपका सिर्फ गलत था, लेकिन गलती उसकी भी थी, तो मैंने उसका चालान काटा। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कर्म मेरे थे, बस वो तो मीडियम था, चोट लगनी थी मुझे, मेरी गलती थी, मैंने सत्संग भी नहीं सुना था, शायद मैंने कुछ गलत किया होगा। लेकिन उसकी वजह से मतलब मेरी वजह से उसको भी इतना वो सहना पड़ा, उसका चालान कट गया और शायद उसकी भी चोट आई होगी या उसकी बाइक में भी लगा होगा। तो मैंने फिर गुरुजी से क्षमा मांगा कि माफ़ कर देना गुरुपा, कि मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी, मैंने उसके बारे में तो सोचा ही नहीं थी कि जो भी हो कर्म उसका भी होगा, मेरा भी होगा। हम सब सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम है जो एक दूसरे को सुख में साथ देते हैं, हेल्प करते हैं, तो वो भी सिर्फ मीडियम होता है कि हम एक दूसरे के लिए अच्छा करते हैं। जब हमारे साथ बुरा भी होता है एक दूसरे के लिए, तो हमें भी शायद समझना चाहिए कि गलती हमारी नहीं, हमारे सिर्फ कर्मों की होती है जो हमें एक दूसरे के थ्रू मिलती है, तो हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। तो मैं गुरुपा क्षमा करती हूँ उस बंदे को भी, और खुद को भी क्षमा करती हूँ, गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और थैंक यू सो मच, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा, कि आपने हमें नया जीवन दिया और हमारे इस कष्ट को छोटे में ही काट दिया। और थैंक यू सो मच, सेफली आप मुझे घर लेकर आए। संगत जी, आप सबका भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरु पाँच जो सत्संग सुनाते हैं वो सब आप सभी कहती हो और कहते हैं हम सब, तो सत्संग से ही हमारे कुछ कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। इसलिए आप सबका भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, फिर जब मैं घर आई तो घर आके फिर गुरुपा का मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ था कि बेटी तू सुन, सत्संग सुन और अलर्ट हो जा। मेरी सत्संग कोई भी मेरा जो मैसेज होता है वो यूं ही नहीं होता है, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मैं आगे से ध्यान रखूँगी, पूरी कोशिश करूँगी, और आप भी प्लीज़ मुझे इसी तरह से गाइड करते रहिएगा, प्रोटेक्ट करते रहिएगा, और हमारी गलतियों को माफ़ करके हमें आगे बढ़ाइएगा गुरुपा। हम नहीं समझ पाते, कभी कभी हम बहुत कहते हैं ना कि अगर हम सही डायरेक्शन में चल रहे होते तो भटकाने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी एनर्जियाँ हो जाती हैं, तो शायद वही कुछ निगेटिव एनर्जी होगी जो मेरे ऊपर हावी हो गई, तो मैं समझ नहीं पाई और आपका सत्संग नहीं सुन पाई। तो उसके लिए आई एम सॉरी एंड माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, हमें क्षमा कर दीजिए। फिर संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत सारे मैसेज दिए, किचन से रिलेटेड भी सुनाया कि कुछ नेगेटिविटी है तेरे किचन में, और फिर मोबाइल से रिलेटेड भी सुनाया कि मोबाइल के से मतलब रिलेटेड सत्संग सुनाया कि फ़ोन से कोई छीन कर भाग गया या फ़ोन में कुछ ऐसे। तो मैं समझ गई कि गुरुपा इस टाइम जो है हमारा थोड़ा सा टाइम ख़राब चल रहा है, तो मैं
उसके लिए आपसे कोई शिकायत नहीं है कि ये हमारे कर्म है और ये हमें टाइम अपना काटना है। तो मुझे पता है कि अभी टाइम ख़राब है तो आगे अच्छा भी होगा और आप हमारे इन कर्मों को जल्द से जल्द कटवा देंगे, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बाकी जो भी होगा नेगेटिविटी और कुछ भी जो होना है गुरुपा, वो सब आप देख लेना। गुरुपा ने भी मैसेज सुनाया कि घर में मतलब उन्होंने तो सुनाया कि तेरे मतलब अंकल शायद संगत क्या बोलते हैं, जो हस्बैंड को बोलते हैं ना, तो वो तो सिर्फ नाम होते हैं, लेकिन घर में रिलेटेड किसी ना किसी से रिलेटेड होता है। तो संगत जी गुरुपा ने सुनाया कि हॉस्पिटल भी जाना हो सकता है और हृदय रोग से बीमारी रिलेटेड गुरुजी ने सत्संग सुनाया। तो गुरुपा मुझे नहीं पता आपने किसके लिए बोला, अगर ऐसा कुछ भी हो किसी के लिए भी हो तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी गुरुपा कि आप उनके कष्टों को भी, या हमसे ही रिलेटेड हो तो हमारे कष्टों को भी थोड़े में ही काट दीजिए। हम आपसे प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, बाकी आपकी इच्छा। अगर हमारा कष्ट हॉस्पिटल जाके ही कटना हुआ तो वो भी आप ही देख लेना, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे साथ हो, कुछ बुरा नहीं होने दोगे, चाहे वो हमारे साथ हो, हमारी फैमिली के साथ हो या हमारे संगत परिवार में किसी भी सदस्य से। तो मैं सबके लिए बस प्रार्थना कर सकती हूँ और आपसे यही कह सकती हूँ कि आप हमारे साथ रहिएगा। कर्मों को काटना हमको काटना ही पड़ेगा, चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन उसमें हिम्मत आप ही देंगे गुरुपा। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ। आज के दिन के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आज अपने आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते हो और उस ब्लेसिंग में थोड़े बहुत अगर कष्ट भी होते तो उसे कटवाते हो। तो गुरुपा हर एक सुख के लिए कुछ शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक दुख के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी आप दोगे उसे आपका हम स्वीकार करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, आपकी थी कभी कभी गलत ट्रैक पर चली जाती तो उसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा। आई एम रियली रियली सॉरी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। और थैंक यू अंकल जी, आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। आप प्लीज़ इसे भी शेयर कर दीजिएगा सभी संगत परिवार के साथ। थैंक यू संगत परिवार जी, आप सबको अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू। अब मैं रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक बात और मैं मतलब अपना सत्संग विराम करते टाइम एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि गुरुपा बहुत प्यारे भी हैं। वो कष्ट तो कटवाते हैं लेकिन फिर वो खुद दुख नहीं देख पाते अपनी संगत का। और मैं जब घर आई ना तो मेरे पैरों में मतलब बहुत पेन था, मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई काफ़ी। फिर थोड़ी देर लेटी गुरु जी का सत्संग ही सुन रही थी। सत्संग में उन्होंने सुनाया पैर से रिलेटेड भी कि तू ये मेरा सत्संग सुन, मैं तेरे दर्द को 100% कम कर दूंगा। तो अभी जब मैं सत्संग वो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो अभी मेरा जो मैंने जो गुरु जी का सत्संग सुना और मेरे जो उसका पैर का दर्द है वो बहुत बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ तेल रखा था एक घर पर, वो दर्द का तेल लगाया। कि गुरुपा ने शायद मेरे मन में डाला होगा कि मैं तो पहले सोच रही थी कि रहने तो भाई मेरी गलती है, मैंने सत्संग नहीं सुना गुरुपा का, गलती मेरी है, मेरे कर्म है तो मैं काटूंगी, मैं इसको झेलूंगी। फिर गुरुपा लेकिन नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी अपना एक दर्द इतना झेले, तो उन्होंने फिर मेरे माइंड में डाला कि तू तेल लगा जाकर जो तेरे घर में रखा दर्द का। मैंने उसको उठाया और लगाया अपने पैरों में, तो अब मेरे पैरों में काफ़ी रिलैक्स है गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा। और बहुत ध्यान रखते हो हमारा, हम सब की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमसे कोई जो भी भूल चूक हो जाए गुरुपा हमें क्षमा कर देना। बस अपनी संगत परिवार में हमें सब बनाए रखना और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग को आपने एंड तक सुन लिया तो प्यारा भरा कमेंट जरूर कीजिए और अपनी हाजिरी लगाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग और पाठ की जानकारी आपको मिलती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।